देखो जी 9.8 इंटीग्रेशन के अंदर क्या है कि तुम्हारे पास किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो देखो जरा। आपके पास क्या होगा, एक तो डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको। क्या? फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन है और फंक्शन के साथ इसका क्या है, डेरिवेटिव इनटू ई की पावर एक्स डीएक्स आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो आने वाला है वो आंसर आने वाला है एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। मेरी बात समझ में आ रही है? 9.8 एक्सरसाइज के अंदर क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और साथ में है होल ब्रैकेट के बाहर e की पावर x, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जो फंक्शन इंटू e की पावर x प्लस सी आएगा। अब एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल में आपको सबसे पहला एग्जांपल कराता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यह होता है। देखो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये एग्जांपल फर्स्ट जो है, एग्जांपल वो क्या कह रहा है, e की पावर x और sin x प्लस cos x dx, ये दे दिया आपको। e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x आपको ये गिवन आ गई। अब इसका हमारे को करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि e की पावर x के साथ ब्रैकेट में फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो आंसर क्या कर, फंक्शन जो होगा वो इंटू e की पावर x प्लस सी। अब सेम देखो, ये मेरा फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, दिख रहा है आपको? तो एफ ऑफ फंक्शन ये है, फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा। तो इसका आंसर अगर आएगा तो क्या आएगा, वैसे डायरेक्ट e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी आएगा। बट अभी कैसे आ रहा है ये मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आएगा ये। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, e की पावर x को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, e की पावर x को कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। ये दो चीजें कर लिया हमने, ठीक है। अब जो तुमने e की पावर x को फंक्शन से मल्टीप्लाई किया था इसमें लगेगा बाय पार्ट और इसको अपना एज इट इज, इसको नहीं, इसमें आपने कोई इस इंटीग्रेशन को छेड़ना नहीं है, एज इट इज। देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो आई लेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। अब sin x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल ब्रैकेट के बाहर dx प्लस सी, और ये अगेन e की पावर x cos x एलडीटी ये आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे sin x का sin x इंटू e की पावर x का e की पावर x माइनस sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, और e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और ये आगे dx का dx, ये प्लस सी को इधर राइट में देते हैं और ये प्लस ये e की पावर x cos x ये आ गया, ये कट गया, और देखो ये फाइनली e की पावर x into sin x प्लस की आंसर आ गया। समझ रहे हो कैसे करना है? मतलब इसमें मेजर बात जो समझने वाली है वो क्या है कि जो e की पावर x की के आगे जो ब्रैकेट होगी उसमें एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब ये तो डायरेक्टली है, एक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है। कभी कभार क्या होता है, हमें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव बनाना पड़ता है कुछ मॉडिफाई करके, वो मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस एग्जांपल में ये समझा कि अगर e की पावर x की के आगे ब्रैकेट दे रखी है मल्टीप्लाई में, उसमें फंक्शन और फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो e की पावर x को फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, e की पावर x को फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके दोनों की इंटीग्रेशन कर दिया अलग। अब जो e की पावर x फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ था इसमें तो बाय पार्ट खोलनी नहीं आती, और जो e की पावर x फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई था वो इंटीग्रेशन एज इट इज चलेगी, उसमें बाय पार्ट कुछ नहीं लगा दिया आपने, एज इट इज। तो इस तरीके से हमारा ये कैंसिल हो जाता है और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
सबसे पहले इसमें क्या देखना है, क्या देखोगे तो भाई जब भी देखो e की पावर x आ जाए, जब भी आपका किसी भी क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन में आप कभी भी e की पावर x आ जाए, उसके आगे ब्रैकेट दो, उसमें दो टर्म है, तो समझ लेना यही कैटेगरी हो सकती है। तो फिर से वही बात है, देखो e की पावर x लिख लिया, अब इसके आगे फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं ये देखना, मतलब इस ब्रैकेट में कौन सी ये फंक्शन है कि ये फंक्शन है, ये चेक करना पड़ेगा हमारे को। एक फंक्शन होगा और एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा या बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ता है, सारे एग्जांपल के साथ प्रूव हो जाएगा। फिलहाल के लिए देखो मैं tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव तो secant square x होता है, तो secant square x तो है नहीं, तो ये तो फंक्शन हो नहीं सकता। अब बताइए log secant x का डेरिवेटिव अगर मैं बोलूं, log का डेरिवेटिव क्या होता है, log क्या है उनकी डिनोमिनेटर में, और secant x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, secant x into tan x, secant x से secant x कट गया, तो ये फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव tan x आ रहा है, तो ये हमारा f of x हो गया और ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो हमने क्या करना होता है, e की पावर x को log secant x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें लगा दीजिए बाय पार्ट, जो e की पावर x फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ इसमें लगेगा बाय पार्ट, और e की पावर x जो फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हमारा ये एज इट इज चलेगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये इसको चलाते रहेंगे। तो देखो अब इसके अंदर देखो जरा फटाफट, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा, तो log secant x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log secant x और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx होल ब्रैकेट के बाहर dx प्लस e की पावर x, ये वाली चीज एज इट इज लिखी गई। अब इस ये हमारा e की पावर x की इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x। अब log secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x, log secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x, तो ये tan x आ जाएगा, यहाँ पे करना है तो करके दिखा देना, ये चीज करना कर दो चीजें, तो ये कितना है 1 by secant x, और secant x का डेरिवेटिव कितना होगा, secant x into tan x, secant x से secant x कट गया, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x आ गया और ये dx आ जाएगा। प्लस थीटा प्लस, अब देखो ये क्या बचा हमारा e की पावर x into tan x, कौन सा इंटीग्रेशन के बाद क्या साइन है माइनस, और ये क्या है प्लस, ये वाली पूरी से कट जाएगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x log secant x प्लस। एग्जांपल 2 के सेकंड पार्ट में देखो, इस ये अगर मैं फंक्शन क्रिएट करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या है, secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x into tan x, तो ये तो फंक्शन है नहीं। अब ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन है क्या नहीं है, तो log का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1 by secant x plus tan x, नीचे वाला फंक्शन है और फिर इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो secant x का डेरिवेटिव है secant x into tan x, तो tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, secant x ऊपर secant x कॉमन आ रहा है, secant x कॉमन आके कितना हो जाएगा tan x प्लस secant x, और ये कितना आ जाएगा secant x प्लस tan x कट गया, तो ये फंक्शन है और ये उसका, तो अब बाय पार्ट किसमें लगेगी, e की पावर x into log secant x plus tan x में इंटी बाय पार्ट लगाओगे और e की पावर x into secant x इसके अंदर इसको एज इट इज रखोगे। समझ में आ गया ना, ये समझाया था, क्लियर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कोई फंक्शन पर फंक्शन का डेरिवेटिव बन नहीं रहा। दूसरी बात इसमें देखने वाली बात है, ऊपर दो टर्म है नीचे सिंगल टर्म, ऊपर दो टर्म को नीचे एक टर्म डिवाइड कर लिया, जब भी ऐसा आ जाए और आपको पता है कि e की पावर x बाहर है तो अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे बनाना है। अब डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा पहली टर्म को डिनोमिनेटर से अलग
सेकंड टर्म को डिनोमिनेटर से अलग, उसके बाद देखोगे क्या फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसको मैं इससे अलग करूंगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कोस अपॉन साइन कितना रहेगा 4x। इसको इससे अलग करूंगा तो 1 बाय साइन कितना होता है कोसेकेंट, ये कितना आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर e की पावर x। अब ये आपको पता है ये फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया, इसके आगे कर लोगे e की पावर x इनटू cot x। इसमें हमने क्या करना है बाय पार्ट इसमें लगा देना और इसको छोड़ देना एज इट इज। क्लियर है। अगर आप देखोगे ना कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब ना कहीं कहीं पे भी यूज हो जाते हैं और अचानक आते हैं और अचानक उसको हमेशा मैं एक ही तरीके से सोल्व करता हूँ। कभी भी 1 प्लस साइन 2x आ गया तो उसका ये होता है साइन x प्लस cos x का होता है रूट, और ये कट के साइन x प्लस cos x का। अगर कैसे होता है 1 की जगह पे आप लिखते हो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिख सकते हो, sin 2x स्क्वायर क्या लिख सकते हो 2 sin x cos x लिख सकते हो, ये cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन जाता। और कभी अगर यहाँ पर x आ जाता ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ सोल्यूशन को छोड़ के, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है देखो sin 2x का फॉर्मूला बोला था 2 sin x cos x, sin x का फॉर्मूला क्या बोलोगे 2 sin x/2 cos x/2। तो कभी भी दिख जाए तो हमने ऐसे सोल्व करना है cos square x/2। अब एंगल यहाँ पे x/2 है ना, इधर देखो ना इधर x/2 है तो यहाँ पे भी cos के थीटा प्लस sin के थीटा में x/2 ही लेगा। अब ये cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर बन गया, cos x/2 प्लस होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा। ये हमेशा इसको ऐसे सोल्व करना है आपने, ठीक है। और कभी भी ये जो डिनोमिनेटर है तो ये तो पता चलेगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos एंगल हमेशा तुम्हारे को होता है, किसमें कन्वर्ट होता है 2 cos के एंगल बाय 2 में कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ पे ये देखो e की पावर x, यहाँ पे मैं इसकी तरीके से यहाँ पे चेंज करके आपने लिखना है, यहाँ पे लिख लो नहीं तो इधर दिखाना इधर दिखा दो। फिलहाल मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, वो कितना है cos x प्लस sin x, और ये 1 प्लस cos एंगल किसके बराबर है cos के एंगल बाय 2 के बराबर, तो cos के x आ गया। ठीक है, अब इस पहली टर्म को डिनोमिनेटर से अलग और दूसरी टर्म को डिनोमिनेटर से अलग करो, तो एक cos से एक cos कटेगा 1/2 secant x आ गया। 2x का हाफ x हुआ, ठीक है। इसको इससे अलग करेंगे तो 1/2 कितना आ जाएगा साइन अपॉन cos कितना था 10 और एक cos secant x into 10x आ गया। इस 1/2 को अगर बाहर लेके जाना चाहते हो 1/2 को बाहर ले जाओ, ठीक है। ये तुम्हारा फंक्शन बन गया, तुम्हारा फंक्शन का अब जो भी काम करना है इसको होल ब्रैकेट में लेके करना है, 1/2 सबके बाहर है ये याद रखना। कभी कभी बच्चा इस जो भी काम होगा इस होल ब्रैकेट के अंदर करके फिर 1/2 को अंदर करना, ठीक है। आंसर क्या आने वाला है, आंसर तो तुम्हें पहले ही पता है क्या आने वाला है e की पावर x into secant x और ये आगे 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 into e की पावर x into secant x आंसर आने वाला है, ठीक है। और देखो एग्जांपल 4 में देखो ये sin 2x था, ये 1 प्लस cos एंगल था। sin 2x का फॉर्मूला आपको पता ही है 2 sin x cos x होता है, यहाँ पर चेंज करके लिखिएगा sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और 1 प्लस cos एंगल का कितना होता है 2 cos स्क्वायर एंगल बाय 2। ये 2 sin 2 का sin x cos x बोल दिया, 1 प्लस cos एंगल 2 cos स्क्वायर एंगल बाय 2 कर लिया, ऊपर से 2 जो कॉमन आएगा वो नीचे से कट जाएगा, वो कटिंग कर दी। अब बचेगा क्या 2 कॉमन लेने का, जहाँ पे 1 बचेगा 1 को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये चीज आ गई ना 1 को cos स्क्वायर से डिवाइड करके सेकंड 1/cos सेकंड होता है, यहाँ से एक cos से एक cos कट जाएगा, sin cos कितना होगा 10।
अब आपको पता है 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होता है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया और ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो इसके आगे तो कर लोगे फिर से, ठीक है कि नहीं?